हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं 7 से 8 साल के बच्चों के लिए बहुत ही प्यारी सी कॉलर नेक के साथ स्वेटर बनाकर लाई हूँ। आज मैं आपको ये स्वेटर बनाना सिखाऊंगी कि ये स्वेटर कैसे बनाई गई है। ये स्वेटर बनाने में बहुत ही आसान है। जो न्यू बिगिनर्स हैं वो भी इसे आसानी से बना सकती हैं। ये देखिए, इसमें बहुत ही प्यारी सी हमने ये कॉलर नेक बनाई है। बहुत ही स्टाइलिश इसकी हमने कॉलर नेक बनाई है। ये गोल गले में बनती है। इस स्वेटर को बनाने में मात्र 360 ग्राम ऊन लगी है। अगर आप भी ये सुंदर सी स्वेटर बनाना सीखना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस स्वेटर को बनाने के लिए मैंने ये 3 प्लाई 3 तार वाली ऊन ली है, जिसमें ये 3 धागे अलग अलग बने होते हैं। अब इस स्वेटर को बनाने के लिए यहाँ पर बॉर्डर में मैंने ली है 10 नंबर की सिलाई और बॉर्डर के बाद ऊपर इसमें मैंने ली है 9 नंबर की सिलाई। ऊन आप अपने हिसाब से कोई भी ले लीजिए जो आपको पसंद हो। अब यहाँ पर इसके बॉर्डर में मैंने डिजाइनर फंदे डाले हुए हैं। फंदे आप इसमें नॉर्मल डालिए या डिजाइनर डालिए, ये आपकी अपनी चॉइस होगी। ऊन आप अपनी पसंद से ले लीजिए, जो भी आपको पसंद हो। अब यहाँ पर 3 प्लाई वाली ऊन में बॉर्डर में मैंने डाले हैं 73 फंदे। फंदे डालने के बाद एक सिलाई सीधी साइड से और एक सिलाई उल्टी साइड से पहले इसमें हम उल्टी उल्टी बुनेंगे। उसके बाद एक फंदा उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, ऐसे करके आप इसमें बॉर्डर बनाइए। जो फंदा सीधी साइड पर सीधा बनेगा वो उल्टी तरफ से आपका उल्टा हो जाएगा, जो यहाँ उल्टा होगा वो यहाँ सीधा हो जाएगा। तो आपका बॉर्डर दोनों तरफ से एक जैसा बनेगा। तो 73 फंदे से हमने ये 2.5 इंच का बॉर्डर बनाया है। अगर आप 3 तार वाली ऊन से बनाना चाहते हो तो बॉर्डर में 73 फंदे डाल लीजिए और 2.5 इंच का बॉर्डर बना लीजिए। बॉर्डर में 11 नंबर और बॉर्डर के बाद ऊपर आप इसमें 10 नंबर की सिलाई यूज कीजिएगा। और नॉर्मल ऊन से आप जो फंदे डालोगे वो इसमें 4 से 5 फंदे आप ज़्यादा डाल लीजिए, तो सेम साइज़ का आपका स्वेटर बनके तैयार हो जाएगा। अब मैं आपको इसकी थोड़ी सी लिखित में मेजरमेंट बता देती हूँ, क्योंकि हमारी मल्टी कलर की ऊन है तो इसमें मैंने कोई डिजाइन नहीं डाला है। बॉर्डर के बाद बिल्कुल सीधी उल्टी सिलाइयों से ही इसको मैंने बुना है। तो सीधी उल्टी सिलाइयाँ बिल्कुल न्यू बिगिनर्स को भी बनानी आती हैं, वो इसे आसानी से बना सकती हैं। बाकी अगर आप डिजाइन डालना चाहो तो वो आपकी अपनी चॉइस होगी, आप डिजाइन डाल सकते हो। लेकिन मल्टी कलर की ऊन में बिना डिजाइन के भी स्वेटर अच्छा लगता है। तो चलिए पहले आप इसकी मेजरमेंट देख लीजिए और हो सके तो आप इसका यहाँ पर ऐसे ही स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि फिर आप स्क्रीनशॉट में इसको पढ़ सको कि हमें कैसे कैसे करना है। बाकी मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए, 3 प्लाई वाली ऊन है तो बॉर्डर हमने 10 नंबर की सिलाई से बनाया है और ऊपर हमने 9 नंबर की इसमें सिलाई ली है। बॉर्डर में मैंने डाले हैं टोटल 73 फंदे। ऊपर मैंने बढ़ाए हैं इसमें यहाँ पर 12 फंदे। 12 फंदे बढ़ाने से मेरे पास टोटल फंदे हो गए हैं 85, यानी 85 फंदे। अब इसकी हमने जो यहाँ बॉर्डर से लेकर और आर्म होल तक की जो लेंथ बनाई है वो मैंने 14.5 इंच तैयार की है। मैं आपको नाप कर भी दिखा देती हूँ साथ के साथ, ये देखिएगा, ताकि आपको इसे बनाने में और समझने में आसानी हो। ये देखिएगा, यहाँ तक हमारी ये बॉर्डर से लेकर और यहाँ तक 14.5 इंच हमने इसकी लेंथ बनाई है। बाकी जो ये हम लेंथ बनाते हैं ये बच्चे की हाइट के अनुसार बनाते हैं। बच्चे की हाइट कम हो तो कम बना ले, ज़्यादा हो तो ज़्यादा। नाप आप ऐसे रखिएगा, आर्म होल के नीचे इंची टेप रख लीजिएगा और फिर उसके बाद नीचे तक जितनी लेंथ बनानी हो वो नाप लेके आप ये लेंथ बना सकते हो। मेरे हिसाब से बनाना चाहते हो तो 14.5 इंच आप इसकी लेंथ बनाइएगा। अब देखिएगा, 14.5 इंच की लेंथ बनाने के बाद इसमें हम मुड्ढे की घटाई करेंगे। तो जो हमने मुड्ढे की इसमें घटाई की है ये हमने देखिएगा 4, 3 और 1, 4, 3, 1 की हमने मुड्ढे की घटाई की है। अब इसमें हम जब ये वाली देखिए, इसके बैक और फ्रंट दोनों में मुड्ढे और गले की घटाई बिल्कुल इक्वल होगी, एक जैसी इसमें घटाई करनी है। दोनों पार्ट बिल्कुल सेम सेम बनेंगे, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। तो इसकी हमें जो ये घटाई करनी है
ये हमारी जब राउंड में 6.5 इंच लेंथ बन जाएगी, देखिएगा राउंड में हमारी 6.5 इंच लेंथ बनाकर हमें गले की घटाई करनी है। 6.5 इंच कैसे होगी मैं आपको ये भी नाप कर बता देती हूँ। ये देखिएगा ऐसे, ये हमारा इसमें ये जो हमारा देखिए ये वाला निशान होता है हाफ का, ये हाफ आप यहाँ पर ऐसे कर लीजिएगा और ये देखिएगा ऐसे आपकी 6.5 इंच ये लेंथ बनेगी ऐसे करके। जब आपकी ये 6.5 हो जाए, ये हमारी सिर्फ मात्र 1.5 इंच में ये गले की घटाई बननी है। जब ये आपकी लेंथ हो जाए तब इसमें हम गले की घटाई करेंगे। तो उसके लिए आप इसकी मेजरमेंट समझ लीजिए। हमारे पास जो टोटल फंदे हैं यहाँ पर वो हैं 85 बॉर्डर के बाद। फिर जब हमने मुड्ढे की घटाई की 4 3 1 यानी 4 और 3 7 और 1 8 फंदे की घटाई एक साइड से हो गई, 8 फंदे की घटाई एक साइड से हो गई, तो यानी टोटल हमारे 16 फंदे इसमें कम हो गए। 85 में से जब हम 16 फंदे कम करते हैं तो हमारे पास बचते हैं 69 फंदे। ये जो इसके शोल्डर के फंदे हैं ये मैंने रखे हैं 21 यानी 21 फंदे इधर शोल्डर के और 21 फंदे इधर के। तो जब हम अपने फंदों का हिसाब लगाएंगे 21 फंदे एक शोल्डर के, 21 फंदे एक शोल्डर के, तो 42 फंदे तो हमारे ये निकल गए हैं। तो जो हमारे 69 फंदे हैं उसके ठीक बीच में हमें यहाँ पर 11 फंदे बाइंड ऑफ करने हैं। तो हमें अपने फंदों का जो हिसाब लगाना है, देखिए 21 फंदे दोनों शोल्डर के हो गए, 11 फंदे बीच में हमें बंद करने हैं एक बार में ही ऐसे राउंड बनाने के लिए। उसके बाद हमारी जो घटाई होगी वो 3 2 1 1 1, इस तरह से हमारी 3 2 1 1 करके ये घटाई होगी दोनों तरफ से। टोटल हमारी जो इस स्वेटर की यहाँ से और बॉर्डर तक लेंथ है वो लगभग 20.5 इंच हमारी बनेगी। तो इन फंदों का आप हिसाब कैसे रखोगे, देखिएगा 21 फंदे ये हैं और ये देखिए 3 और 2 5 6 7 8 फंदे की घटाई एक साइड से होगी, 21 और 8 29 फंदे छोड़कर हमें 11 फंदे बीच में बाइंड ऑफ करने हैं। उसके बाद हमारे आगे जो बचेंगे वो 29 फंदे बचेंगे। ये घटाई मैं आपको करके दिखाऊंगी, बाकी ये बहुत ही आसान तरीके से बन रही है। तो ये तो हो गए हैं दोनों पार्ट। अब ये वाला जो पार्ट है इसका, क्योंकि घटाई दोनों में एक जैसी होनी है, तो यहाँ पर मैंने देखिएगा राउंड में 6.5 इंच इसकी लेंथ बना ली है। ये देखिएगा, ये देखो ये राउंड में हमारी 6.5 इंच बन चुकी है। अब इसमें हम गले की घटाई करेंगे। तो घटाई करने से पहले मैं आपको बाजू की मेजरमेंट और बता देती हूँ, क्योंकि बाजू भी ऐसे ही बिल्कुल सिंपल बनेगी। तो ये देखिए दोनों बाजू मैंने इसकी बना ली हैं। आप जो है इसका जो स्क्रीनशॉट है वो साथ के साथ आप ले लीजिएगा, ताकि आपको बाजू का भी, ये इधर हमने बाजू की लेंथ के हिसाब से लिखा है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आसानी हो जाए। इसकी बाजू में हमने डाले हैं 40 यानी 40 फंदे। 2 इंच का इसमें मैंने बॉर्डर बनाया है। जो यहाँ पर बॉर्डर बनाया वो हमने 2.5 इंच का बनाया है, बाजू में हमने 2 इंच बॉर्डर बनाया है। 2 इंच बॉर्डर बनाने के बाद ऊपर आप इसमें 5 फंदे यहाँ पर बढ़ा दीजिए। एक फंदा 2 फंदे के बुनने के बाद बढ़ा दीजिए, फिर एक बढ़ा दीजिए, फिर ऐसे करके आप इसमें पूरे में 5 फंदे बढ़ाइए। 5 फंदे बढ़ाने के बाद आपके पास हो जाएंगे 45 फंदे। उसके बाद इसमें दोनों साइड में 5 सिलाई बनाइए। ये हमने 5 लिखा है यहाँ पर। 5 सिलाई के बाद एक फंदा, क्योंकि जैसे आपने एक बार में फंदे बढ़ाए उसके बाद बीच में 5 सिलाइयाँ सीधी उल्टी बुन लीजिए। उसके बाद जो सिलाई आए उसमें आप एक फंदा इस साइड से, एक फंदा इस साइड से बढ़ाइए। फिर आप उसके बाद बीच में 5 सिलाइयाँ सीधी उल्टी बुनिए, फिर एक फंदा इस साइड से, एक फंदा इस साइड से। ऐसे आप इसमें फंदे बढ़ाते जाइए। बढ़ाते बढ़ाते लास्ट में आपके 81 फंदे हो जाएंगे। 81 फंदे यानी 14.5 इंच की हमें लेंथ बनानी है। जितनी लेंथ हमारे बैक फ्रंट पार्ट की होती है, बाजू की घटाई करने के लिए हमें सेम लेंथ बनानी है। तो 14.5 इंच की लेंथ आप बाजू की बना लीजिए। उसके बाद इसमें हम घटाई करेंगे। तो बाजू की जो घटाई होगी वो आप नोट कीजिएगा। देखिए 4 फंदे की घटाई कीजिए, दोनों साइड से 4 4 की हो जाएगी। फिर 3 3 फंदे की घटाई होगी दोनों साइड से।
उसके बाद 11 बार 2 फंदे की आप घटाई कीजिए। 11 बार जब आपकी 2 करके फंदे घटाई होगी तो लास्ट में आपके 23 यानी 23 फंदे बच जाएंगे, उनको आप बंद कर दीजिएगा। आपको काउंटिंग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 81 फंदे में जब आपकी 4, 3 और 11 बार 2 फंदे की घटाई होगी तो लास्ट में आपके 23 फंदे बचेंगे। फिर उन फंदों को आप बंद कर दीजिए तो बाजू की लेंथ जो है वो परफेक्ट बन जाएगी और राउंड के घेर में बिल्कुल परफेक्ट आएगी। तो ये हो गई है इसकी पूरी मेजरमेंट। अब हम इसकी घटाई करेंगे गले की। अब घटाई के लिए देखिए मेजरमेंट मैंने आपको पहले बता दी है। तो अब यहाँ 21 फंदे शोल्डर के, 8 फंदे घटाई के, तो टोटल इसमें हम 29 फंदे अपने सीधे सीधे बना लेते हैं। आपने कोई डिजाइन बनाया हो तो वो आप देख लीजिएगा। ये पहला फंदा मैं दोनों तरफ से हमेशा उल्टा ही बुन कर लेती हूँ ताकि सिलाई में ये अच्छे से आ जाए और हमारा ये पार्ट भी ना मुड़े। तो मैं ये ऐसे 29 फंदे बुन लेती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने ये 29 फंदे बना लिए हैं। मैं आपको गिन के दिखा देती हूँ। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 रेख 29। 29 फंदे बनाने के बाद अब इसमें हम 11 फंदे बाइंड ऑफ करेंगे। तो ये देखिए 2 का 1 करेंगे और इस फंदे को आप लूज रखिएगा क्योंकि गले की घटाई हो रही है, टाइट नहीं होना चाहिए। 2 का 1 करिए, फंदे को लूज रखिए, सिलाई पर लाइए, नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का 1 कर दीजिए, फिर इसे सिलाई पर लाइए और नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का 1 कर दीजिए। ऐसे करके आप इसमें 11 फंदे बंद कीजिए। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर 11 फंदे बाइंड ऑफ कर दिए। अब हमारे पास 28 फंदे ये हैं और एक ये मैं आपको यहाँ पर भी गिन के दिखा देती हूँ। देखिएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 और 2 28 और एक फंदा हमारा ये 29। अब आगे के फंदों को भी हम बिल्कुल सीधा सीधा बुन लेंगे। फिर उल्टी साइड से इन 29 फंदों को हम उल्टा बुनकर यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए उल्टी साइड से भी मैंने फंदों को उल्टा बुन लिया। अब हम यहाँ से अपने गले के लिए 3 फंदे घटाएंगे। यहाँ से आप 2 फंदे का 1 फंदा कीजिए। इस तरह से हम 2 का 1 करेंगे और ये जो हम 2 का 1 करेंगे इससे हल्का सा लूज रखेंगे, ज़्यादा टाइट नहीं होने देंगे। फंदे को हम सिलाई पर ले आएंगे, नेक्स्ट फंदे के साथ हम 2 का 1 करेंगे, इससे भी हम हल्का सा लूज रखेंगे और सिलाई पर ले आएंगे और तीसरी बार हम 2 का 1 कर देंगे। तो यहाँ से हमारी 3 फंदे की घटाई हो गई। अब आगे के फंदों को हम सीधा सीधा बुन लेंगे। फिर उल्टी साइड से हमारे जो है 26 फंदे होंगे उनको हम उल्टा उल्टा यहाँ तक बुन लेंगे। तो ये देखिए उल्टी साइड से हमने सिलाई को बना लिया। अब हम यहाँ पर 2 फंदे की घटाई करेंगे। 2 फंदे एक साथ लेंगे, 2 का 1 करेंगे, फंदे को हल्का सा लूज छोड़ेंगे, फिर सिलाई पर ले आएंगे और नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का 1 करेंगे। अब हम धागा पीछे करेंगे और इस सिलाई को सीधा सीधा बुन लेंगे। फिर उल्टी साइड से हम सभी फंदों को यहाँ तक उल्टा बना लेंगे। तो ये देखिए उल्टी साइड से सिलाई को बुन लिया। 3 और 2 फंदे की घटाई हो गई। अब हम यहाँ पर 3 बार 1-1 फंदे की घटाई करेंगे। तो यहाँ से आप 2 का 1 कीजिए, सिलाई को बिल्कुल सीधा सीधा बना दीजिए। फिर उल्टी साइड से आप सिलाई को उल्टा बुनकर कंप्लीट कीजिए। फिर से यहाँ से 2 का 1 कीजिए, फिर उल्टी, ये हमारी सीधी साइड की सिलाई सीधी, उल्टी साइड की उल्टी। तीसरी बार फिर से हम यहाँ से 1 फंदे की घटाई करेंगे। तो हमारी यहाँ 3, 2 और 3 बार 1-1 फंदे की घटाई करनी है। तो मैं इसको पूरा कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स एक साइड की हमारी घटाई इसकी कंप्लीट हो गई है। 3, 2 और 3 बार 1-1 फंदे की घटाई की है। तीसरी बार भी घटाई करने के बाद सीधी साइड से सिलाई को सीधा और उल्टी साइड से हमने उल्टा बुन लिया। तो एक साइड की घटाई हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम क्या करेंगे, पहले एक साइड के शोल्डर को जोड़ लेते हैं ताकि ये हमारे इतने सारे धागे फैले हुए ना रहें। अब अगर हम काटते हैं तो पहले ही इधर से हमने काट के रखा हुआ है और इस बॉल को हमें यहाँ पर भी अटैच करना है। तो ये वाली घटाई करने से पहले हम इसके पार्ट को जॉइंट कर लेते हैं।
तो सीधे से सीधा मिलाएंगे, ये इसका सीधा और ये इसका सीधा। ऐसे करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमारे ये वाले शोल्डर अटैच हो जाएंगे। इससे हमारी बुनाई काफ़ी आसान हो जाती है। यहाँ मैंने गले वाली सिलाई में फंदे छोड़े हुए हैं ताकि हमारी जो है अटैच करने में दिक्कत ना आए। अब हम एक और गले की सिलाई ले लेंगे किसी भी साइड से, फिर हम फंदों को बाइंड ऑफ कर सकते हैं क्योंकि हमारे धागे दोनों एक साइड पे आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, एक फंदा हम लेंगे बैक साइड की सिलाई का, एक फंदा लेंगे अपनी साइड की सिलाई का, फिर एक बैक साइड से, एक अपनी साइड से, एक बैक साइड से, एक अपनी साइड से, एक फिर बैक साइड की सिलाई से लेंगे। ऐसे में कंधे जोड़ना काफ़ी आसान रहता है, कोई भी फंदा नहीं गिरता है और बहुत जल्दी से हमारा ये काम हो जाता है। तो हम एक एक करके इन फंदों को एक सिलाई में कर लेते हैं। एक बार हम बैक साइड का ले रहे हैं और एक बार अपनी साइड का। तो ये देखिए सारे फंदे हमारे एक सिलाई में हो गए हैं। दो धागों में से एक को काट के मैंने यहाँ पर नोट लगा दी है। अब ये एक बच गया है, इससे हम फंदों को बाइंड ऑफ करेंगे। अब देखिए एक फंदा हमारा ये बैक साइड का हो गया और एक ये अपनी साइड का। तो पहले हम इन दो का एक कर लेते हैं। अगर आपने पहले ही अपनी तरफ का फंदा लिया होगा तो फिर आपका यहाँ 3 का 1 बनेगा। तो एक बैक साइड का, एक अपनी साइड का, हमने 2 का 1 किया। इस फंदे को हम नॉर्मल रखेंगे, ना लूज ना ही टाइट, सिलाई पर ले आएंगे और नेक्स्ट वाले 2 फंदे इसके साथ में लेंगे और 3 का 1 करेंगे। फिर इस फंदे को नॉर्मल रखेंगे, सिलाई पर लाएंगे और नेक्स्ट वाले 2 फंदे इसके साथ में लेकर 3 का 1 करेंगे। फिर सिलाई पर लाएंगे, नेक्स्ट वाले 2 फंदे साथ में लेकर 3 का 1 करेंगे। ऐसे करते हुए इन सभी फंदों को हम बंद कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारे कंधे अटैच हो गए। अब हम इसके दूसरी साइड की घटाई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने अपनी ऊन को बांध लिया। दोनों साइड की घटाई में अंतर सिर्फ इतना आया है, इस साइड हमने जो फंदे घटाए वो सीधी साइड से घटाए हैं, यहाँ पर हम जो फंदे घटाएंगे वो उल्टी साइड से घटाएंगे। तो यहाँ से भी हम अब ऐसे ही 3 फंदे की घटाई करेंगे। तो देखिए 2 का आप इस तरह से एक फंदा बनाइए, फंदे को हल्का सा लूज रखिए और सिलाई के ऊपर ले आइए। नेक्स्ट फंदे के साथ फिर आप 2 का 1 कीजिए, फिर से सिलाई पर लूज फंदे को लाइए और 2 का 1 कर दीजिए। अब हमारी ये पूरी सिलाई उल्टी बुनी जाएगी। फिर सिलाई हम सीधी साइड से बिल्कुल सीधी सीधी बना देंगे। तो ये देखिए 3 फंदे की घटाई करके सिलाई उल्टी साइड से और फिर सीधी साइड से हमने बना ली है। अब हम 2 फंदे की घटाई करेंगे, फिर 3 बार हम एक एक फंदे की घटाई करेंगे। तो जो तीसरी बार आपकी यहाँ से 2 का 1 करके घटाई होगी, सिलाई उल्टी साइड से उल्टी बुनी जाएगी घटाई करके, फिर सिलाई सीधी साइड से आपकी सीधी बुनी जाएगी। उसके बाद आप एक सिलाई बिना घटाए उल्टी साइड से उल्टी बुन दीजिए, ताकि जैसे इसमें हमारा जो बुन के धागा यहाँ पर आया था तो इसका भी बुनाई करके लास्ट धागा यहाँ चला जाएगा। तो दोनों की लेंथ बिल्कुल इक्वल हो जाएगी। तो अब 3 फंदे घटाई हो गई है, 2 फंदे की, फिर 3 बार एक एक की घटाई करके इसे पूरा करके सेम तरीके से कंधे जोड़ने हैं जैसे मैंने ये जोड़ के बताए हैं। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको इसमें गले में फंदे उठाकर इसके गले की बुनाई बताती हूँ। तो आप भी सेम ऐसे ही इसको बनाइए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बैक और फ्रंट दोनों साइड की घटाई कंप्लीट होगी और दोनों साइड के हमने इसके कंधे जोड़ लिए हैं। अब हम इस गले की बुनाई करेंगे। तो इसके लिए देखिए मैंने ये 10 नंबर की डबल पॉइंटेड सिलाइयाँ ले ली हैं और इसमें हमें मार्कर की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले तो देखिए इसमें हम फंदे उठाने से पहले इसको ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे बीच से फोल्ड करेंगे। ठीक इसके बीचों बीच दोनों पार्ट में हम मार्कर लगा देंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसके ठीक बीच में दोनों पार्ट में मार्कर लगा दिए हैं। अब यहाँ पर जो मैंने कंधे जोड़े थे तो उसी में जो हमारा छोटा धागा बच गया था इसमें मैंने अपनी ऊन को जॉइंट कर लिया है। और जो हम फंदे उठाएंगे वो फंदे उठाने वाली लाइन हमारी सीधी साइड पर आएगी, क्योंकि ये कॉलर नेक है, वो फिर इसके नीचे हमारी फोल्ड हो जाएगी। फिनिशिंग इसमें इस साइड पर आनी चाहिए। और फंदे जो हम उठाएंगे देखिए 4 पार्ट गिन के चलिएगा। ये शोल्डर का हमारा जॉइंट है, इस जॉइंट से यहाँ तक एक पार्ट हो गया, इसमें हम 28 फंदे उठाएंगे।
यहाँ से लेकर इस शोल्डर के जॉइंट तक इसमें हम 28 फंदे उठाएंगे, यानी एक साइड के पार्ट में हमारे हो गए 56 फंदे। फिर इस कंधे के जोड़ से इस मार्कर तक 28 फंदे, यहाँ से इस कंधे के जोड़ तक 28 फंदे, यानी 56 फंदे बैक पार्ट में और 56 फंदे हमारे फ्रंट वाले पार्ट में। टोटल राउंड में हमारे हो जाएंगे 112 फंदे। अब फंदे कैसे उठाने हैं ये देखिएगा। अगर आप ऐसे करके यहाँ से फंदे उठाओगे तो लाइन गई आपकी अंदर की तरफ। आपने जो फंदे उठाने हैं वो देखिए उल्टी साइड से ऐसे पकड़िए और यहाँ से आप इस तरह से अपनी सिलाई को डालिए और यहाँ से फंदे उठाना शुरू कीजिए। और ज़्यादा मोटी लाइन आपकी फंदे उठाने वाली ना बने, इसका आप ध्यान रखिएगा। ये देखिए इस तरह से फंदे से फंदा मिलाते हुए आप यहाँ तक 28 फंदे उठाइए। तो ये देखिए यहाँ तक हमने ये 28 फंदे उठा लिए। अब ये जो मार्कर है इसको हम अपनी इस सिलाई में डाल देंगे। यहाँ पर नीचे से हमने इसको हटा लिया है और यहाँ से यहाँ तक अब ये जो कंधे का हमारा जोड़ है 28 फंदे हम इसमें उठाएंगे। ये हमारा मार्कर ऐसे हो जाएगा, इसे अपनी तरफ कर लीजिए और आसानी से आपके इस तरह से इसमें फंदे हो जाएंगे। ये देखिए ऐसे उठाते जाइए। अब मार्कर हमारा बीच में ऐसे ही सिलाई के बीच में आ गया है। इसमें हमें 28 फंदे उठाने हैं, लेकिन हमें राउंड में 3 सिलाइयों में फंदे उठाने हैं। तो इसमें से हम क्या करेंगे, यहाँ पर 8 फंदे उठा लेंगे इस वाली सिलाई में, फिर हम नेक्स्ट वाली सिलाई को लगा लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस मार्कर से और यहाँ शोल्डर तक हमें जो 28 फंदे उठाने हैं, तो यहाँ हम गिन लेते हैं कितने फंदे उठाए हैं। 1 2 ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए हैं। 28 उठाने हैं तो अब बच गए 18 फंदे। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वाली सिलाई लेंगे। ये आपने फंदे अपने बिल्कुल काउंट करने हैं, कम ज़्यादा नहीं होने चाहिए, नहीं तो गले की जो शेप है वो बिल्कुल अच्छी नहीं आएगी। तो इस वाले पार्ट में से 10 फंदे इस सिलाई में आ चुके हैं। अब हम 18 फंदे इस सिलाई में उठाएंगे। बिल्कुल यहाँ इसके पास से ऐसे लगाएंगे और जो हमारे कंधे का जोड़ है वहाँ तक इसमें हम 18 फंदों को उठा लेंगे। ऐसे गिन के उठाइएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 18 फंदे हमने ये यहाँ तक जो बचे थे वो उठा लिए हैं। अब ये जो हमारा मार्कर लगा हुआ है यहाँ से यहाँ तक 28 फंदे हमने यहाँ तक उठाने हैं। अब आप क्या करना कि 18 ये हो गए हैं और लगभग 20 फंदे आप इस वाले पार्ट में से इसी सिलाई में उठा लेना। तो ये देख लीजिए यहाँ तक मैंने ये 20 फंदे उठाए हैं। अब टोटल यहाँ इस सिलाई में मेरे पास 38 फंदे हो गए हैं, क्योंकि 18 फंदे इधर वाले पार्ट के बच गए थे और 20 फंदे हमने आगे उठा लिए हैं। तो ये हो गए हमारे 38 फंदे। अब हम तीसरी सिलाई लेंगे। इस पार्ट के जो 8 फंदे बच गए हैं, क्योंकि 20 इसमें आ गए हैं, 8 इस सिलाई में लेंगे इस मार्कर तक। तो यहाँ तक के हो जाएंगे आपके 8 फंदे। फिर यहाँ से यहाँ तक इस मार्कर से शोल्डर तक आपके 28 फंदे। तो ये फंदे हम इस वाली सिलाई में उठाएंगे। और यहाँ पर देखिए, इस बात का आप ध्यान रखिए, ये जो आपने 8 फंदे उठा लिए हैं और ये जो मार्कर हमने यहाँ से अब हटाया है, इस मार्कर को आप इस सिलाई पर डाल दीजिए, तभी आपको पता चलेगा कि हमारे पार्ट का सेंटर पॉइंट कहाँ पर है। तो ये आप यहाँ पर लगा के रखिए और फिर आगे के 28 फंदे उठाइए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, राउंड में हमने फंदे उठा लिए हैं। यहाँ से इस मार्कर से यहाँ तक 28 फंदे हुए हैं। टोटल राउंड में हमारे पास 112 फंदे हो गए हैं। अब हम इसकी बुनाई करेंगे। तो ये देखिए, चौथी सिलाई हमने अपनी ले ली है और अब यहाँ से एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा, ऐसे इसकी हम बुनाई करेंगे। तो पहला फंदा हमने उल्टा बनाया और ये धागा हम पीछे करेंगे, फिर एक फंदा सीधा बनाएंगे और जो हमारा मार्कर जहाँ पर लगा हुआ है उस मार्कर को वापस वहीं पर हमें डालना है, उसको हटाना नहीं है। एक फंदा उल्टा, एक सीधा, ऐसे करके आप इसकी सिलाई की बुनाई कीजिए। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारा मार्कर आ गया है।
ये फंदा हमारा यहाँ पर सीधा बुना गया है। इस मार्कर को हम लेंगे और बैक साइड पर कर देंगे, तभी हमारा आगे का उल्टा फंदा बुना जाएगा। अगर आपका सीधा आता है तो मार्कर अपनी तरफ हो जाएगा, उल्टा आता है तो इसको पीछे की तरफ करके अगला फंदा आप उल्टा बुन लीजिए। और ऐसे करते हुए इस सिलाई के फंदे इसमें आ जाएंगे, फिर हम नेक्स्ट वाली सिलाई को बुनना शुरू करेंगे। तो ये देख लीजिए, एक सिलाई के फंदे बुने गए हैं, यहाँ लास्ट का फंदा सीधा आया है, तो इस सिलाई से फिर से हमारी उल्टे फंदे की स्टार्टिंग हो जाएगी। ये आप ध्यान रखिएगा, जिस सिलाई से आप यहाँ एंड कर रहे हो, अगर सीधा आता है तो यहाँ पर उल्टा आएगा, ये उल्टा आया लास्ट का तो यहाँ से सीधे फंदे से इसकी स्टार्टिंग हो जाएगी। तो राउंड में हमारा फिर एक फंदे, एक उल्टे का, एक सीधे का, एक उल्टे का क्रम बनेगा। आप इस बात का ध्यान रखिएगा। अब इस सिलाई के फंदों को हम इसमें बुन लेंगे, फिर ये हमारी खाली हो जाएगी, फिर हम इस वाली सिलाई की बुनाई करके यहाँ तक राउंड में हमारी एक सिलाई पूरी हो जाएगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, राउंड में हमारी एक सिलाई कंप्लीट हो गई है। जब हमारे 2 के पेयर मल्टीपल में फंदे होते हैं, 2 के पेयर में, तब अगर हम यहाँ राउंड में बुनाई करते हैं, यहाँ से हम फंदे को उल्टा बुनते हैं तो लास्ट का फंदा हमारा ऑटोमेटिक सीधा आ जाता है। लेकिन अगर कोई कम ज़्यादा होते हैं ना, तो फिर यहाँ पर आपका उल्टा आ जाएगा। अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो लास्ट में आप एक फंदा उठाकर लास्ट वाले फंदे को सीधा बुनिए, ताकि ये उल्टा है और ये सीधा, क्रम आपका उल्टे सीधे का बन जाए। राउंड में एक सिलाई पूरी हो गई है, 4 सिलाई हम और बनाएंगे, वही एक उल्टा एक सीधा करते हुए सिलाइयाँ हमारी चेंज होती जाएंगी। टोटल हमें 5 सिलाइयाँ बनानी हैं। एक सिलाई हमारी राउंड में पूरी हो गई है, अभी मैं इसमें 4 सिलाइयाँ और बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, राउंड में इसमें मैंने 5 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं। और अब इसके लिए हम एक वायर नीडल लेंगे। ये भी मैंने यहाँ पर 10 नंबर की ही वायर नीडल ली है। देखिए अब कैसे करना, ये जो हमारी कॉलर नेक बनेगी, बैक और फ्रंट इसके हमने बिल्कुल इक्वल बनाए हैं, राउंड में फंदे हमारे बराबर हैं। तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ से हमने फंदे उठाना शुरू किया था, तो ऐसे यहाँ तक उठाए, फिर यहाँ तक और फिर यहाँ तक। जब हमने बुनाई करना शुरू किया तो देखिए ऐसे में हमारी यहाँ पर पहली सिलाई कंप्लीट हुई। तो ऐसे करते हुए अब यहाँ हमारी 5वीं सिलाई पूरी हो गई है। अब हमें इसमें 3 जगह पर फंदे बढ़ाने हैं। एक साइड यानी बैक या फ्रंट कोई भी बना लीजिए, हम यहाँ से इस कॉलर को ओपन करेंगे और यहाँ पर फंदे बढ़ाएंगे। और फंदे हमें देखिए, एक इस ये जो मार्कर लगा है ठीक बीच में यहाँ पर बढ़ाने हैं, एक ये जो इसका शोल्डर का जॉइंट है यहाँ पर, एक इस शोल्डर के जॉइंट पर। तो अब हम क्या करेंगे, ये देखिएगा, ये जो हमारी सिलाई है इसमें यहाँ तक के फंदों को हम बनाएंगे। ये जो मार्कर लगा हुआ है, सबसे पहले हम ये जो हमारी गले वाली सिलाई है इसी में बुन लेते हैं, उसके बाद हम अपनी वायर नीडल यहाँ पर लगाएंगे। तो इसमें आप जो फंदा उल्टा है उसको उल्टा बनाइए और जो सीधा है उसको आप सीधा बनाइए। तो ये देखिए, इस शोल्डर से और यहाँ हमने जो मार्कर लगाया, ये हमारे 28 फंदे हैं। अब हम क्या करेंगे, यहीं से हम टर्न करेंगे। ये मार्कर आप हटा दीजिए और इन फंदों को आप इसी सिलाई में रहने दीजिए। अब आप अपनी वायर नीडल ले लीजिए। अगर आपके पास वायर नीडल नहीं है तो फिर आप इन्हीं सिलाइयों में आप इनको बना सकती हैं। फंदे बढ़ाने की जगह मैंने बता दी है, यहाँ इस शोल्डर पर, ये जो मार्कर लगा यहाँ पर और इस शोल्डर पर। तो अब हम इस सिलाई में देखिए, जो फंदा हमारा जैसा है वैसा ही करके इनको हम बुन लेंगे। इस पहले फंदे को आप चाहो तो स्लिप भी कर सकती हैं यहाँ से, ताकि थोड़ा सा ढीला ना रहे। उसके बाद जो सीधा है उसको हम सीधा बनाएंगे और जो उल्टा है उसको उल्टा बनाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये 28 फंदे हमने अपनी वायर नीडल में बना लिए हैं। अगर आपके पास वायर नीडल नहीं है तो यही वाली सिलाई ले लीजिए और इसमें 28 फंदे बनाकर और फिर आप मार्कर लगा दीजिए और कुछ फंदे इस सिलाई में से इसमें बुन लीजिए, ताकि यहाँ आपका ठीक बीच का जो है ये सेंटर पॉइंट बन जाए जिस पर आपको फंदे बढ़ाने होंगे। तो हमने यहाँ वायर नीडल ली है, इसलिए मार्कर को लगा लिया है। अब सारे फंदे हमारे एक ही सिलाई में हो जाएंगे और अगर 4 सिलाइयों में बना रहे हैं तो फिर वही 3 सिलाइयों में आएंगे। अब हम इस मार्कर तक के फंदों को इसमें बुन लेंगे। तो ये देखिए, अब ये जो हमने शोल्डर पर मार्कर लगाया है, यहाँ से इस मार्कर तक के हमारे 28 फंदे हो गए हैं। इस मार्कर को हम यहीं पर रखेंगे, इसको हटाएंगे नहीं। और इसके बाद यहाँ पर ये आगे जो हमारा फंदा उल्टा है उसको उल्टा और जो सीधा है उसको सीधा। ये देखिएगा, इस शोल्डर तक के फंदे हमें बुनने हैं।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस मार्कर से लेकर और यहाँ शोल्डर तक के हमने फंदे बना लिए। तो ये हमारे 28 फंदे होंगे इस मार्कर से यहाँ शोल्डर तक के। अब हम तीसरा मार्कर लेंगे और यहाँ पर लगा देंगे इस शोल्डर के यहाँ पर। अब इससे आगे हमारे इन फंदों को हम बुन लेंगे। ये भी हमारे 28 ही फंदे होंगे। 3 जगह हमने मार्कर लगाया है तो 4 पार्ट में हमारे फंदे अब बट गए हैं। 28 फंदे चारों पार्ट के हो गए हैं। तो इन फंदों को भी बुन लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब आप ध्यान से देख लीजिएगा, 4 पार्ट हो गए हैं। चारों पार्ट में हमारे एक मार्कर से दूसरे मार्कर के बीच में 28 फंदे हैं। यहाँ से यहाँ तक 28, यहाँ तक 28, ये 28 और ये 28। अब देखिएगा इस कॉलर का ये वाला जो हिस्सा, अगर हम स्वेटर का देखें तो ये हमारा सीधा हिस्सा है, लेकिन कॉलर का ये उल्टा हिस्सा है और ये हमारा सीधा हिस्सा है। तो इस साइड पर अब हमें फंदे बढ़ाने हैं। तो ये जो हमारे 28 फंदे हैं, इसमें से हम 27 फंदों की बुनाई करेंगे। वायर नीडल है तो इसी वाली सिलाई में हमारी बुनाई हो जाएगी। अगर आप 4 सिलाई में बना रहे हो तो भी आपके एक मार्कर से दूसरे मार्कर के बीच में तीनों सिलाई में जो फंदे बटेंगे वो इसी तरह से होंगे। तो ये अब मैं बुन लेती हूँ यहाँ तक। ये जो हमारे 28 हैं इसमें से एक फंदा रहने तक 27 फंदे बुन लेती हूँ। तो ये देखिए 27 फंदों की मैंने बुनाई कर ली है। ये जो हमारा 28वां फंदा है ये सीधा है। सीधे फंदे के दोनों साइड हमें अब फंदे बढ़ाने हैं। तो देखिए धागा अपनी तरफ रहे और इस फंदे को हम सीधा बना देंगे। तो यहाँ जाली से हमारा फंदा बढ़ गया, मार्कर को हम हटा देंगे, फिर धागा अपनी तरफ ले आएंगे और लपेट कर एक जाली डाल देंगे। अब ये हमारा फंदा उल्टा है तो इसको हम उल्टा बुनेंगे, सीधा है तो उसको हम सीधा बनाएंगे। ये जो हमने मार्कर लगाया है इसके भी यहाँ पर देखिए मार्कर से पहले हमारा जो सीधा फंदा है, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट के जो हमारे फंदे हैं 28 उसमें से हमारे 27 बुने जाएंगे। इस फंदे के दोनों साइड हमारी जाली आएगी। तो इन फंदों को आप बनाइए। तो ये देखिए नेक्स्ट वाले पार्ट के 27 फंदे बुने गए। ये 28वां सीधा है, धागा अपनी तरफ है, इसको आप यहाँ पर सीधा बनाइए। तो यहाँ जाली से फंदा बढ़ गया, मार्कर को आप हटा दीजिए और यहाँ पर आप लपेट कर जाली बनाइए, क्योंकि नेक्स्ट वाला फंदा हमारा उल्टा है तो इसको हम लपेट कर जाली बनाएंगे और इसको हम उल्टा बुन लेंगे। अब ये वाला जो मार्कर है इससे पहले इस फंदे तक, यानी नेक्स्ट पार्ट के भी हमें 27 फंदे बना लेने हैं और 28वें फंदे पर जाली से फंदे बढ़ेंगे। तो ये देख लीजिए ये हमारे नेक्स्ट पार्ट के 27 फंदे बनाए गए। मार्कर से पहले वाला फंदा हमारा सीधा है तो धागा अपनी तरफ रहे और इस फंदे को हम सीधा बनाएंगे। तो यहाँ जाली आ गई, धागा अपनी तरफ करेंगे, लपेट कर जाली बना देंगे और इस मार्कर को हम हटा देंगे। अब इससे आगे हमारे ये 28 फंदे हैं, इन सभी फंदों को हम बुन लेंगे। तो ये देखिए 3 जगह हमने फंदे बढ़ाए हैं, सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। अब आजिए ये हमारे कॉलर की उल्टी साइड है। इस पर हमने जो जाली डाली है उन छेद को बंद करना है। तो वहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, जाली आने तक इन फंदों को आप बनाइए। पहले फंदे को आप स्लिप कर लीजिए, फिर धागा पीछे करेंगे, जो सीधा उसको सीधा, फिर जो उल्टा है उसको उल्टा, जाली आएगी वहाँ तक फंदों को बनाइए। तो ये देखिए ये जो हमारे 28 फंदे थे इनको हमने बना लिया है। उसके बाद ये जो हमारी जाली आ गई है, अब इस जाली को अगर बाई चांस आप ऐसे करके बुनते हो तो बहुत बड़ा छेद बन जाएगा। चाहे आप सीधा बनाओ चाहे उल्टा बनाओ, छेद ही बनेगा। लेकिन अब देखिए धागा पीछे करके और ये जो जाली वाला फंदा है इसमें हम ऐसे बैक साइड से ऐसे सिलाई डालेंगे और फिर इसको हम ऐसे करके सीधा बुन देंगे। तो यहाँ जो जाली का छेद है वो भर जाएगा। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे पर हमने जाली डाली थी तो ये इधर से हमारा उल्टा है, इसको हम उल्टा बुन लेंगे। अब फिर ये जाली है, इसके लिए हम धागा पीछे करेंगे और इस जाली में हम बैक लूप से ऐसे सिलाई डालेंगे और इसको हम ऐसे सीधा बना देंगे। तो ये हमारे छेद यहाँ पर भर गए हैं। आगे आपके जो फंदे सीधे हैं उनको सीधा बनाइए और जो उल्टे हैं उनको उल्टा बनाइए। नेक्स्ट वाली जाली आने तक फंदों को आप बनाते जाइए। तो ये देख लीजिए इन फंदों को मैंने बना लिया है। यहाँ पर हमारी फिर से जाली आ गई। तो आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हर बार हमारी सीधी कॉलर की जो सीधी साइड है यहाँ पर इसी फंदे पर हमें जालियाँ बनानी है और उल्टी साइड पर इन जालियों को हमें ऐसे ही बंद करना है।
तो ऐसे बैक लूप से ऐसे सिलाई डालेंगे इस जाली में और इसको हम सीधा बुन देंगे। इस तरीके से इसकी बुनाई करेंगे। और फिर ये वाला जो फंदा देखिए, ये सीधी साइड पर हमारा सीधा है और ये कॉलर की उल्टी साइड है, तो यहाँ से इस फंदे को हमें उल्टा बुनना है। अब हमारी नेक्स्ट वाली जाली है, धागा पीछे करेंगे और इसमें भी हम ऐसे ही, अगर ये टाइट हो तो आप ऐसे करके ले जा सकते हो सिलाई को, इस तरीके से ऐसे आपकी सिलाई चली जाएगी और फिर उसके बाद आप इसको ऐसे सीधा बुन दीजिए। अब आगे जो फंदे सीधे उनको सीधा, जो उल्टे उनको उल्टा, नेक्स्ट वाली जाली आने तक इनको बनाइए। तो ये देखिए फिर से हमारी जाली आ गई है। अगर आपसे ऐसे सिलाई इसमें नहीं डलती है तो आप ऐसे लीजिएगा, इसे वापस सिलाई पर लाइएगा। देखिए हमारी सिलाई आसानी से आ गई है। अब इसको आप सीधा बना दीजिए। तो दोनों तरीके आपको बताए हैं, जो आसान लगे वैसे कर लीजिए। धागा अपनी तरफ करके जिस फंदे पर हमने जाली बनाई ये इधर से उल्टा है, इसको उल्टा बुनेंगे। फिर धागा पीछे। अब या तो आप ऐसे सिलाई डाल सकते हो तो ऐसे डाल लीजिए, अगर ऐसे दिक्कत होती है तो ऐसे लीजिए इसको और यहाँ ले आइए और फिर इसको सीधा बुन दीजिए। तो ये हो गई है हमारी जाली, सारी पूरी हो गई हैं। आगे के फंदों को आप बनाइए। तो ये देखिए ये सिलाई हमारी पूरी हो गई है। अब आ जाइए फिर से कॉलर की सीधी साइड और स्वेटर की उल्टी साइड, यहाँ से लेकर अब देखिए आपको पहचान मिलेगी। जहाँ आपने फंदे बढ़ाए हैं वहाँ पर आपको जो फंदे हैं वो बिल्कुल एक जैसे दिखेंगे। जिस फंदे पर आपने फंदे बढ़ाए हैं उसकी देखिए, जैसे ये वाला फंदा है, इसके दोनों साइड पर आप ध्यान से देखिएगा, दो फंदे यहाँ पर उल्टे जैसे दिखेंगे, दो फंदे एक जैसे यहाँ पर इकट्ठे दिखेंगे। इसलिए आपको पहचान मिलेगी कि इसी फंदे पर हमें बढ़ाने हैं। तो यहाँ तक के फंदों को हम बुन लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये फंदे मैंने बना लिए हैं। ये टोटल मैंने 28 फंदे बनाए हैं। तो देखिए ये सीधा फंदा है, ये उल्टा है और ये भी आपको यहाँ पर उल्टे फंदे के जैसा ही दिखेगा, क्योंकि हमने बैक साइड से जाली को सीधा बुना था बैक लूप से। तो इसी वजह से ये आपको गांठ स्टिचेस दिखाई देगा उल्टे के जैसा। अब आपने यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, देखिए इस फंदे के दोनों साइड हम हर बार यहाँ फंदे बढ़ाएंगे। उल्टी साइड से जाली को मैंने आपको बुनना बताया है कि कैसे बनानी है। जब आप सीधी साइड पर आओगे तो आपने ये ध्यान रखना, देखिए ये सीधा ये उल्टा है, तो इस फंदे को अब हम यहाँ सीधा बना लेंगे। यानी एक बार जाली से जो फंदे बढ़े वो हमारे फिर सीधी साइड पर आने पर सीधे हो गए। नेक्स्ट टाइम अब हम जो जाली यहाँ बनाएंगे, देखिए ऐसे बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करके इस फंदे को हम यहाँ सीधा बुन देंगे। उल्टी साइड से जाली को मैंने बुनना बताया है। नेक्स्ट टाइम जो आप सीधी साइड पर आओगे तो ये जो जाली का फंदा आपका उल्टा हो जाएगा, यानी क्रम आपका वही बनता चला जाएगा, एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा एक सीधा। ये हमारा उल्टा बना तो ये सीधा हो गया। नेक्स्ट वाली जाली का हमारा उल्टा हो जाएगा। ये सिर्फ आपने यहाँ पर ध्यान में रखना है, बाकी जाली आपको सेम बनानी है। अब देखिएगा यहाँ जाली हो गई, ये देखिए एक जैसे दो फंदे उल्टे दिख रहे हैं। धागा अपनी तरफ कीजिए और इस फंदे को आपने यहाँ सीधा बनाना है। तो धागा अपनी तरफ करके इस फंदे को हम यहाँ सीधा बुन देंगे। तो ठीक उसी फंदे के दोनों साइड हमारे फंदे बड़े हैं जिस पर हमने पहली बार बढ़ाए। आगे वही चलता जाएगा क्रम। देखिए ये सीधा है तो ये उल्टा हो जाएगा, सीधा उल्टा। ठीक आप यहाँ पर आओगे इस शोल्डर के जॉइंट पर, तो यहाँ पर भी आपको एक फंदे के दोनों साइड पर एक जैसे दो दो फंदे दिखाई देंगे। तो आपको पता चल जाएगा कि हमें इस फंदे पर जाली डालनी है। ऐसे ही राउंड में जाली बनाइए। उल्टी साइड पर जैसे बताया है जाली को बुनिए। सीधी साइड पर आओगे तो आप ध्यान रखिएगा कि अब हमारा ये फंदा उल्टा बनेगा या सीधा बनेगा, क्रम सीधे उल्टे का ही चलना है। अब इसमें हम ये ऐसे ही फंदे बढ़ाते हुए इसकी बुनाई तब तक करेंगे जब तक हमारी इस कॉलर की लेंथ पूरी नहीं हो जाती। फंदे आपको जैसे मैंने बढ़ाना बताया है ऐसे बढ़ाते जाइए, सीधे उल्टे बुनते जाइए और इसकी लेंथ पूरी कर लीजिए। तो अब मैं इसकी लेंथ बना के और फिर आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसकी लेंथ कितनी बनाई है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने फंदे बढ़ाकर इसकी लेंथ कंप्लीट कर ली है। इसमें मैंने 10 बार फंदे बढ़ाए हैं। जब हमने स्टार्टिंग में इसमें फंदे उठाए थे तो राउंड में हमारे 112 फंदे थे। एक बार में जब हम फंदे बढ़ा रहे थे तो देखिए 2, 4 और ये 6 फंदे एक बार में हमारे बढ़े हैं। 10 बार मैंने फंदे बढ़ाए हैं तो टोटल हमारे इसमें 60 फंदे बढ़ गए हैं।
112 पहले थे, 60 फंदे हमने बढ़ाए। अब राउंड में ये टोटल हमारे पास 172 यानी 172 फंदे हो गए हैं। 10 बार फंदे बढ़ाकर फिर मैंने इसमें 3 सिलाइयाँ बनाई है बिना फंदे बढ़ाए हुए, सीधे पर सीधा उल्टे पर उल्टा ऐसे करते हुए। इसकी जो हमारी टोटल लेंथ बनी है, देखिए यहाँ से हमने जो फंदे उठाए हैं और यहाँ तक 3.5 इंच की इसकी हमारी लेंथ बनी है। ये देख लीजिए, यहाँ तक ये हमारी 3.5 इंच है। अगर आपको अब कॉलर की जो लेंथ है थोड़ी सी और ज़्यादा चाहिए तो 10 बार फंदे बढ़ाकर फिर आप इसमें कुछ ज़्यादा सिलाइयाँ बना लीजिए, तो थोड़ी सी कॉलर की लेंथ और हो जाएगी। तो मैंने 3.5 इंच की लेंथ रखी है। 10 बार फंदे बढ़ाने के बाद 3 सिलाइयाँ इसमें मैंने बनाई हैं। अब हमारी यहाँ पर ये चौथी सिलाई है और इस पर हम फंदे बाइंड ऑफ करेंगे। ये हमारे कॉलर की सीधी साइड है और ये कॉलर की उल्टी साइड है। स्वेटर की हमारी ये सीधी साइड है, तो जहाँ से हमारे कॉलर की उल्टी साइड है इस तरफ से हम फंदों को बाइंड ऑफ करेंगे। तो ये देखिएगा, इस तरह से 2 फंदों का हम यहाँ एक फंदा करेंगे और इस फंदे को हम नॉर्मल रखेंगे, ना तो इसको टाइट करेंगे और ना ही लूज छोड़ेंगे। और नेक्स्ट फंदे के साथ हम 2 का 1 कर देंगे। फिर से जैसे नॉर्मल है ऐसे ही फंदे को सिलाई पर ले आएंगे और नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का 1 कर देंगे। ऐसे ही 2 का 1 2 का 1 करते हुए इन फंदों को आप बंद कर दीजिए। तो यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर सी आपकी चैन बनती चली जाएगी। तो ये देखिए, मैंने इस तरह से फंदों को बंद किया है। आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर सी इसकी जो किनारी की चैन बनी है वो इस तरह से बनती जाएगी। बस आप ये ध्यान रखिएगा कि ना तो आपका फंदा टाइट हो और ना ही ज़्यादा लूज हो। तो अब मैं ये सारे फंदे बंद कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सारे फंदे बंद हो गए हैं। इसके बीच में से अपनी ऊन को निकाल लेंगे और टाइट कर देंगे। फिर यहीं पर इसको हम कट नहीं करेंगे, या तो आप एक क्रोशिए से इनको यहाँ थोड़ा नीचे तक लाकर एक नोट लगाते जाइए और थोड़ा सा यहाँ लाके कट कर दीजिए, या आप ऐसे यहाँ तिरछा ले जाइए, यहाँ तक सुई में डाल के धागे को थोड़ा यहाँ तक टाइट कीजिए, लेकिन यहीं पर कट मत कीजिए, नहीं तो ये खुल जाएगा। तो मैं इसको पक्का कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, फंदे हमने सारे बंद कर दिए हैं और गले की शेप आप देख सकते हो। ये देखिएगा, बहुत ही सुंदर इसकी शेप आई है। बहुत अच्छा हमारा गला बन के तैयार हो गया है। अब हमें इस स्वेटर की सिलाई करनी है। तो ये देखिए, इस तरह से इसको उल्टा करेंगे और इस पार्ट से यहाँ तक की हम सिलाई कर देंगे। इस तरह से यहाँ तक की मैं थोड़ी सी आपको सिलाई करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए, धागे को मैंने सुई में डाल लिया है। यहाँ तक की जो सिलाई है वो हम थोड़ी सी बारीक करेंगे। इन दोनों पार्ट को बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर हम अटैच कर लेंगे, ताकि यहाँ के जो जोड़ हैं वो बिल्कुल अच्छे से इसके आपस में मिल जाएं। अब देखिएगा, इसकी जो सिलाई है वो तो हम एक एक फंदे के साथ में ऐसे कर देंगे, ऐसे करेंगे। ये जोड़ आपके यहाँ पर जो हैं वो बिल्कुल अच्छे से मिल जाने चाहिए, नहीं तो यहाँ से फिर ये खुल जाते हैं। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। देखिए, ऐसे सुई को डालेंगे, एक एक फंदे की सिलाई करनी है, ज़्यादा हमने मोटी सिलाई नहीं करनी है। ऐसे सुई को हम डाल के निकाल लेंगे। अब जहाँ पर हमारी सुई निकली है इसके बैक साइड पर ऐसे सुई को डालेंगे। इस जो धागा निकला हुआ है इसकी नेक्स्ट वाली साइड पर हम अपनी धागे को ऐसे सुई को निकाल लेंगे। अब देखिए, जहाँ पर ये धागा है इसके पिछली साइड पर ऐसे सुई डालेंगे, जहाँ धागा निकला हुआ है उसकी अगली साइड पर पीछे से हम ऐसे लाके डाल देंगे। और देखिए, इसको ऐसे नहीं खींचना है, ऐसे करते जाइए, तभी आपकी सिलाई अच्छी होगी इसमें और फिनिशिंग बहुत बढ़िया आएगी। फिर ऐसे सुई डालिए, जहाँ धागा निकला हुआ है ऐसे लाके इसकी अगले हिस्से पर ऐसे निकाल दीजिए। तो ऐसे करते हुए आप यहाँ तक इसकी सिलाई कर दीजिए। फिर दूसरी साइड की और सेम हम इसकी बाजू सील लेंगे। उसके बाद इसमें हम बाजू अटैच करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों साइड की सिलाई करके और एक बाजू को मैंने सील कर यहाँ आर्म होल में अटैच कर दिया है और दूसरी बाजू की सिलाई करके इसको हमने सीधा कर लिया है। जब हम बाजू को अटैच करेंगे तो बाजू को सील के सीधा करना है और स्वेटर हमारी इसी तरह से उल्टी रहेगी। अब ये जो आर्म होल है यहाँ हम अपनी बाजू को ऐसे डालेंगे अंदर की तरफ, तो सीधे से सीधा हमारा अटैच हो जाएगा।
अब देखिए ये जो मैंने बाजू की सिलाई की है, ये धागा यहाँ पर बच गया था तो इसको मैंने छोड़ दिया है, और ये नीचे से हम पार्ट को सील कर लाए। तो दोनों के एक नोट लगाएंगे। तो ये देखिए दोनों धागों की मैंने यहाँ पर नोट लगा दी है। नोट लगाने से क्या होगा, जो हमारी बाजू की सिलाई और इसकी सिलाई आपस में मिलान हो जाएगा, ऊपर नीचे नहीं जाएगी। अब देखिएगा ये जो बाजू का ये वाला हिस्सा है, इसको ऐसे फोल्ड कीजिएगा जो हमने 23 फंदे बाइंड ऑफ किए थे ऐसे, और इसके ठीक बीच में ऐसे मार्कर को आप डालिए, और ये जो हमारी यहाँ पर शोल्डर का जॉइंट है इसमें इसको ऐसे करके बंद कर दीजिए। अब हमारी बाजू इधर उधर नहीं जाएगी, बिल्कुल एक जैसी सिलाई हो जाएगी। इसको बिल्कुल यहाँ राउंड में आप ऐसे मिला दीजिए। अगर आप न्यू बिगिनर हो तो 2-3 जगह मार्कर लगाइए ताकि आपका पार्ट ना सरके, नहीं तो अगर ऊपर नीचे हो जाएगा तो सिलाई टेढ़ी हो जाएगी, फिर बाजू हमारी घूम जाती है पहनने पर। उसका यही कारण होता है, क्योंकि कुछ बहनों के कमेंट्स आते हैं कि बाजू घूम जाती है, तो इसलिए आप इसमें ऐसे मार्कर लगा दीजिए ताकि ऊपर नीचे सिलाई ना हो। अब दोनों धागों में से कोई भी आप सुई में डालिए और सिलना शुरू कीजिए। तो मेरा पहले से ही सुई में ये धागा है, एक तो ऐसे डालेंगे और एक बार हम ऐसे वाली नोट लगा के इसको यहाँ बिल्कुल पक्का करेंगे। अब यहाँ से इसकी सिलाई करना शुरू करेंगे। तो देखिए ऐसे डालेंगे और ऐसे हम, जैसे मैंने नीचे सिखाया था बाजू ये वाले पार्ट में सिलना, ऐसे ही हम बाजू को अटैच करेंगे, ऐसे सुई को निकाल लेंगे, और इसको भी ऐसे नहीं खींचना है, ऐसे रखना है। अब जहाँ हमारा धागा निकला है ठीक इसके बैक साइड में हम सुई को डालेंगे, और जहाँ धागा निकला हुआ है इसके अगली साइड पर हम अपनी सुई को ऐसे निकाल देंगे। फिर इसको ऐसे करेंगे, और ज़्यादा मोटी सिलाई नहीं करनी है, एक एक फंदे जितनी ही सिलाई होती है। फिर यहाँ से हम अपनी सुई को डालेंगे, जहाँ धागा निकला हुआ है इसके अगली साइड पर हम सुई को निकाल देंगे। पूरी राउंड में अब आपने ऐसे ही सिलाई करनी है। तो अब मैं इसकी सिलाई कंप्लीट करके और फिर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सिलाई इसकी हमारी कंप्लीट हो गई है, और अब आप इसके गले की जो फाइनल लुक है वो भी आप देख सकते हो। सिलने के बाद बहुत अच्छी इसकी लुक आई है, और जैसे हमने लेंथ बनाई है आप इससे ज़्यादा चाहो तो थोड़ी सी और सिलाइयाँ बुन के लेंथ इसकी आप और ज़्यादा बना सकते हो। बहुत ही सुंदर सी कॉलर नेक के साथ हमारी ये स्वेटर बन के तैयार हो गई है। तो ये देखिए आप दूसरी साइड से भी नेक को देख सकते हैं, बहुत अच्छी शेप आई है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये स्टाइलिश कॉलर के साथ स्वेटर आपको पसंद आई हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर न्यू जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप मेरे चैनल की सारी वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।